Welcome all of you. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा सेट्स देखे, टाइप्स ऑफ सेट, फंक्शंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब हम ग्रुप की डेफिनेशन कंस्ट्रक्ट करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें कुछ डेफिनेशंस है, पहले वो देख लेते हैं कि व्हाट इज ये बाइनरी ऑपरेशन। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन इज ऑपरेशन। ओके, बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, जी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया। नॉन एम्प्टी है मतलब इनफाइनाइट भी हो सकता, फाइनाइट भी हो सकता। देन वी डिफाइन फंक्शन एफ फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। ओके, इस तरीके का फंक्शन हमें कंस्ट्रक्ट करना है। एफ इज फ्रॉम मैपिंग फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो जी क्रॉस जी है उसका मतलब क्या है? ठीक है, पता है आपको ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ठीक है, कोई ये मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कोई हमारे पास सेट है, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज गिवन बाय ए क्रॉस ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं। ओके, आर नॉन एम्प्टी सेट, देन ए क्रॉस बी इज नोन एज क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट सच एज। इसमें एलिमेंट कैसे रहेंगे? ए कॉमा बी, इस टाइप्स के एलिमेंट रहेंगे। इस तरीके से हम उसके एलिमेंट को लिखेंगे, और जो ए है वो कौन से सेट में से आएंगे? ए में से आएंगे, और बी जो है हमारे वो कहाँ से आएंगे? पूरे बीस बी में से आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। ठीक है ना? और एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा हमारे पास। एग्जाम्पल है हमारे पास, ए एक सेट है, उसमें है ए और बी, एंड बी इज अगेन वन टू, दोनों भी नॉन एम्प्टी है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, ए क्रॉस बी किस तरीके से लिख सकेंगे? हमें क्या चाहिए? जो पहला वाला एलिमेंट होता है ए कॉमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। सो फर्स्ट एलिमेंट विल कम फ्रॉम सेट ए एंड सेकंड विल कम फ्रॉम सेट बी। सो द एलिमेंट्स विल बी, पहला एलिमेंट हम ए ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, दूसरा एलिमेंट बी से आना चाहिए, बी से एलिमेंट वन आएगा। ठीक है, पहला एलिमेंट ए से आएगा तो दूसरा एलिमेंट बी से लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा एलिमेंट एक और कैसा आएगा? पहला एलिमेंट आएगा ए से क्या है? बी भी है। यहाँ पर एक्स वाई लिख लो, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ तो ठीक है, एक्स वाई करते रहो। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, सो बी कॉमा वन एंड बी कॉमा टू। ओके, और अगर से हमको बी क्रॉस ए लिखना होता तो का उल्टा, क्या उल्टा? कि पहले हम बी के एलिमेंट लिखेंगे, एक्स कॉमा वाई, डिफाइन कुछ इस तरीके से कर लेंगे कि एक्स हमारा कै में से है? बी में से, और वाई किस में से है? ए में से। इस तरीके से जो भी सेट लिख रहे हैं हम
डिफाइन कर रहे हैं सेट, ये सेट बिल्डर के फॉर्म में। ओके, तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए। इसको किस तरीके से लिखेंगे, अगर से हमारे पास ए में है सेट में ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट ए और बी में है 1,2, सो बी क्रॉस ए विल बी फर्स्ट एलिमेंट विल कम फ्रॉम एलिमेंट और सेट बी, बी में क्या है 1 है, दूसरा एलिमेंट किस में से ए में से है, ए है उसमें बी है, ठीक है, 2 ए, बी 2 बी। ओके, तो ए क्रॉस बी इस तरीके से लिखेंगे और बी क्रॉस ए इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सो ये हुआ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नाउ तो बाइनरी ऑपरेशन में भी हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट जी टू इटसेल्फ, यानी जी पर ही उसको मैप होना चाहिए, ठीक है। फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं मतलब कोई ना कोई एक हम ऑपरेशन दे रहे हैं उसमें, ठीक है। हम डिफाइन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अब हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं। एफ कुछ इस तरीके से डिफाइन करें हमने, जेड क्रॉस जेड, एंड जो भी इनका ऑपरेशन होने के बाद इमेज मिलनी चाहिए वो भी किस में मिलनी चाहिए, जेड में मिलनी चाहिए, ठीक है। इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ए जो भी ऑपरेशन करेंगे हम, बी इक्वल्स टू ए डॉट बी, ठीक है। ए डॉट बी मतलब हियर डॉट इज प्रोडक्ट, ठीक है। अब कोई भी दो इंटीजर्स लो आप, कोई भी दो इंटीजर लो, उनका जो प्रोडक्ट करेंगे हम वो हमेशा इंटीजर ही मिलेगा, -1 × 2 दैट इज -2, 0 × 1 0, ठीक है। कोई भी दो इंटीजर्स हमेशा किस में बिलोंग करेंगे, जेड में। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड, ए डॉट बी बिलोंग्स टू जेड, तो ठीक है, पूरे के पूरे हमको किस में मिल रहे हैं, जेड में मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन हुआ, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर से हम यहाँ पर ऑपरेशन चेंज करते हैं, मैपिंग ये रहने देते हैं, एफ फ्रॉम फंक्शन जेड क्रॉस जेड टू जेड, या फिर एन क्रॉस एन टू एन भी ले सकते हैं आप। इसमें हमने ले लिया ऑपरेशन एफ ऑफ स्टार पी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। अगर से एफ में कोई एलिमेंट जाएगा, एफ में एलिमेंट कौन सा जाएगा फंक्शन के अंदर, डोमेन का एलिमेंट ही जाएगा। डोमेन के एलिमेंट कैसे, ए कॉमा बी के फॉर्म के, या फिर यहाँ पे कॉमा भी लिख सकते हैं हम, या फिर इसको कोई एक एलिमेंट भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। एफ में एलिमेंट किस तरीके के होंगे, सॉरी जेड क्रॉस जेड में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, सेट वॉज टू सेट क्रॉस सेट लिखना है आपको, ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू बी इंटीजर, बी बिलोंग्स टू ऑल्सो इंटीजर, ठीक है। दोनों भी इंटीजर में से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो हियर 1,2 2,1 0,-1 -2 जो भी है, ऐसे सारे के सारे इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे इसमें, ठीक है। इस तरीके के एलिमेंट को इस तरीके से डिफाइन करेंगे हम। इसको अगर से मैं गैमा नाम देता हूँ, एफ ऑफ गैमा इक्वल्स टू, और इसको मैंने ए डिनोट कर दिया, इसको बी डिनोट कर दिया, इन जनरल इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये गैमा क्या है, ऑफ गैमा ए कॉमा बी तो ही है, ए कॉमा बी मीन्स द एलिमेंट ऑफ जेड क्रॉस जेड इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, तो इसमें जो भी ऐड करेंगे हम, एडिशन करेंगे, दो इंटीजर का एडिशन हमेशा क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। तो दिस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को हम क्लोजर कहते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर बाइनरी ऑपरेशन कह दो, एक ही बात है। जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा कोई ग्रुप जब बनाएंगे तो वो यही होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी दो एलिमेंट के बीच में जो भी हमारे पास ऑपरेशन गिवन हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, या फिर एडिशन, दो दो नंबर का हम जीसीडी ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, इनका ऑपरेशन जो भी है वो मल्टीप्लाई होकर उसी सेट में मिलना चाहिए। ओके,
फॉर एग्जांपल हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया कि हमारे पास, हमने तो बोल दिया कि एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए है, तो इसमें चेक करना है आपको कौन सा अ, हमारा बाइनरी ऑपरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ओके, सो ए टू ए के रिप्लेस में हम हमारे नेचुरल नंबर ले लेते हैं, एन क्रॉस एन टू एन। ओके, नाउ यहाँ पर ऑपरेशन गिवन है फर्स्ट ए स्टार बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है, फंक्शन कुछ इस डिफाइन है, ऐसे डिफाइन है कि दोनों का ऑपरेशन क्या गिवन है, मिनिमम ऑफ ए बी लेना है। ठीक है, अब मिनिमम ऑफ ए बी क्या है, ये सवाल आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर से हमारे पास मिनिमम ऑफ अ सेट है, फॉर एग्जांपल -2 -1 0 1 2। ओके, अब मिनिमम ऑफ दिस नंबर, इसमें क्या देखना है, मिनिमम मतलब इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, दैट इज -2। ओके, वैसे ही मिनिमम ऑफ 0,1 कितना होगा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ 0,1 कितना होगा, 1 होगा। जो भी मैक्सिमम यहाँ पर हमको क्वांटिटी रहेंगी, मिनिमम क्वांटिटी रहेंगी, वो लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है, ये मिनिमम तो नेचुरल नंबर का लेने के बाद मिनिमम ही आता है क्या। वैसे ही आप ए स्टार बी लेके क्या चेक कर सकते हैं, मैक्सिमम चेक कर सकते हैं, ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा कि नहीं। ठीक है, एंड अगेन सी ए स्टार बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एंड ए स्टार पी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ, सॉरी जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ए कॉमा बी। ठीक है, चारों को भी आपको चेक करना है, इनमें जो भी ऑपरेशन होने के बाद हमको जो वैल्यू मिल रही है वो नेचुरल नंबर में ही मिल रही है क्या। ठीक है, कोई भी अगर से नहीं मिल रही है तो फिर नहीं होगा, मिल रही है तो होगा। अब ये मत बोलना कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल भूल गए और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी भूल गए। ठीक है, याद है ना ये एलसीएम और जीसीडी, एचसीएफ भी कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के एलसीएम इज देखो नाम से कुछ समझ में आ रहा, सबसे छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है। ठीक है, बताओ फिर एलसीएम ऑफ 2 और 4 कितना है। ठीक है, 4 कॉमन मल्टीपल देखना है, क्योंकि 2 की टेबल में 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 4 1 जार 4, सो हियर कॉमन इज 4। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे हम एग्जाम्पल 2 कॉमा, सॉरी देखेंगे 4 और 15 का, सॉरी 15 नहीं देखते हम, 5 का एलसीएम देखेंगे। ठीक है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 कैसे फाइंड करेंगे हम, इनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब इनके टेबल में आ रहा है। यार 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 16 20। ठीक है, यहाँ का 24, 5 10, 5 10 15 20 25 30, यहाँ पर 40 आएगा, यहाँ पर भी 40 आएगा। तो कॉमन मल्टीपल कौन से हुए यहाँ पर, देखो एक 20 भी है और आगे थोड़ा जाएंगे तो 40 भी है, लेकिन हमको कैसे चाहिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
सो हियर एलसीएम ऑफ 4 and 5 इज 20। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेना, उसकी प्रैक्टिस करना एलसीएम निकालने की। ये मतलब आपको पता ही है वैसे, एक बार अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर, मतलब हाथ घूमता है एग्जाम्पल्स पे तो याद रहती है चीज़ें। ठीक है, समझ में आता है और भी। ओके, 1 और 5 का एलसीएम कितना है? इज कॉमन मल्टीपल 1 and 5। यू कैन ट्राई, देखो ट्राई करके, पेन एंड पेपर होगा तो। कॉमन मल्टीपल निकालना है उनका, सबसे छोटा। ओके, इसके मल्टीपल्स क्या है? 1 2 3 4 5, ऐसा टेबल है, इसका क्या है? 5 है। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल कितना है? 5 है। ठीक है, 1 के साथ कोई भी नंबर आता है उसका एलसीएम कितना होगा? एन ही होगा। ओके, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स करना है इसके एलसीएम निकाल के देखो। एलसीएम निकालना 2 10 का निकालेंगे आप, 3 और 20 का। ठीक है, 7 और 9 का, 1 और 10 to the power 10 का। ठीक है, कैल्शियम निकाल लेना, फाइंड द एलसीएम ऑफ, और प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी। और उसके बाद हमने देखा था क्या, जीसीडी क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये भी आपको चेक करना है कि दो ऑपरेशन होने के बाद, जीसीडी होने के बाद, वो नेचुरल नंबर ही मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, ये आपको चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। हियर जीसीडी भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, अब एलसीएम कर लिए तो। जी सी डी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इनकी सबकी डेफिनेशन भी है, लेकिन नाम से ही तो पता चल रहा है ना कि क्या पूछ रहा है वो। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइस, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर। वहां पे मल्टीपल पूछा था, सबसे छोटा, यहाँ पर डिवाइजर पूछा है। ठीक है, हाँ, सो 2 और 10 का जीसीडी कितना होगा? बताओ, जीसीडी ऑफ 2 and 5 कितना होगा, ये बताओ। अब इनके कॉमन डिवाइजर कौन से? 2 के डिवाइजर है 1, 2 को डिवाइड करता है 2 भी, 2 को डिवाइड करता है, बाकी इसके अलावा तो कोई नहीं। 10 के डिवाइजर कितने हैं? 1 भी डिवाइड कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 5 भी कर रहा है, और 10 भी कर रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन डिवाइजर कौन से है? 1 है और 2 है, 1 और 2 है। लेकिन हमको कैसे चाहिए? ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा, 1 और 2 में बड़ा कौन? 2। ठीक है, सो हियर जीसीडी इज 2। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके डिवाइजर कितने हैं? 2 के डिवाइजर है 1 2, और 5 के डिवाइजर है 1 और 5। अब इसमें कॉमन डिवाइजर कौन सा है? सिर्फ 1। तो ग्रेटेस्ट भी वही रहेगा, तो जी सी डी इज 1। इसके भी 2 3 एग्जाम्पल कर लेना। फाइंड द जी सी डी ऑफ 3 and 15, 5 and 7। ओके, ये कर लेंगे आप तो आपका भी रिवाइज हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद पढ़ा होगा तो। ठीक है ना। तो पता नहीं ऑनलाइन में आपने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कैसी एग्जाम दिए। 5 6 जने मिल के पेपर देते थे, वो किसी को कुछ भी नहीं पता। ठीक है ना, क्योंकि घर पे बैठ के देते थे। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिविटी। सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकंड। ओके,
एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव ऑपरेशन या फिर एसोसिएटिविटी, ओके, बोथ आर। और फिर एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, ठीक है। उससे पहले हमको देखना था कि ये बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया, एफ फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, ओके, बाइनरी ऑपरेशन। अगर से तो फिर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया हमने जी, ओके, विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन is known as algebraic structure। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक सेट लेना है और उसके साथ कोई एक, हमको क्या लेना है, एक या फिर एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमने देखा क्या है, स्टार से डिनोट करते हैं उसको। अब स्टार कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, नेचुरल नंबर, ठीक है, उसके साथ हमने स्टार लिया एडिशन, ठीक है। अब एडिशन, इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं, दो इंटीजर का सम करेंगे तो हमें एक इंटीजर मिलेगा कि नहीं, ए प्लस बी बिलोंग्स टू एन, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एन, मिलेगा। दैट मीन्स दिस इज अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा एन प्लस। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एन और उसका प्रोडक्ट, ठीक है, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, तो दिस इज ऑल्सो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इट्स ऑल्सो अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। या फिर आर लो, सेट ऑफ रियल नंबर, और वहाँ पर प्रोडक्ट ले लो, बाइनरी ऑपरेशन, एक लो एक से ज़्यादा लो, जी स्टार डॉट ले लो, ये यहाँ पर स्टार और डॉट मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। स्टार यहाँ पर दो नंबर्स का जीसीडी भी हो सकता है, डॉट का मीनिंग यहाँ पर दो नंबर का मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, जीसीडी भी हो सकता है, फाइनाइट डिफरेंस भी हो सकता है। जस्ट कोई भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ओके, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो ये भी अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओके। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, लेट जी स्टार बी एनी अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर। एक अल्जेब्राइक स्ट्रक्चर है मतलब क्या है, जी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, दोनों मिला के अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया। देन फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी स्टार सी, इन दोनों का पहला प्रोडक्ट कर लो, या फिर बाद में जो भी ऑपरेशन है, सॉरी स्टार ये कोई भी एक ऑपरेशन, मुझे पता नहीं एलसीएम है जीसीडी है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन, ओके।
सो ए स्टार बी स्टार सी, ये दोनों इक्वल मिलने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमने बाइनरी ऑपरेशन उठाया। अब इसमें के कोई भी एलिमेंट लेते हैं हमने लिया a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3, और यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है। सो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ओके, पहले ब्रैकेट का एडिशन कर लेंगे, तो उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 5, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6। सो दैट मीन्स कि जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है z प्लस, वो क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप n प्लस भी करके देख सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आपको करना है, मतलब करके देख नहीं सकते, कर लेना है। ठीक है, एंड अगेन आपको देखना है कि हम एक सेट बना रहे हैं, ए इज मैट्रिक्स of 2 cross 2 where aij belongs to R। ठीक है, और यहाँ पर ऑपरेशन है एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, हाँ, मैट्रिक्स एडिशन। ये आपको बताना है कि एक ऐसा सेट है जिसमें कैसे मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है, लिख दिया हूँ मैं, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स है, मतलब 2 रो है 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसमें जो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, वो एडिशन दिया हुआ। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन वाला। ठीक है, कोई मैट्रिक्स लेंगे हम, ए बी सी डी, बी सी लेंगे, दोनों को पहले ए प्लस बी करके देखेंगे, बी प्लस सी करके देखेंगे, आया तो सही, नहीं आया तो नहीं सही। अभी ग्रुप को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये सेम ग्रुप, लेकिन इसमें हम ऑपरेशन बदल देंगे, ये भी आपको चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। ए आई जे 2 क्रॉस 2 वेयर ए आई जे जो हमारे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, किस टाइम पे यहाँ पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारा वो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन फ़र्क है थोड़ा। ठीक है, तो वो हिसाब से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिया है, तो ये आपको चेक करना है कि ये हमारे लिब्रिक स्ट्रक्चर तो है, क्या वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट डेफिनेशन इज व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम किसको बोलते हैं, ठीक है, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन, उससे अच्छा तो ये लिख लो कि जे स्टार बी एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का ही मतलब क्या हुआ कि जी हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो देन एलिमेंट ही इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट if x star e equals to e star x equals to क्या मिलना चाहिए, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। ठीक है, स्टार यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, अभी हमको कुछ नहीं पता, और x का में के एलिमेंट है हमारे नॉन एम्प्टी सेट g में के। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट दिखता कैसा है।
फॉर एग्जांपल हमने एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर उठाया, सॉरी, z प्लस, ठीक है। अब हमको ऐसा चाहिए, x आएगा हमारा z में से, और एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो कि x स्टार ई स्टार एक्स इक्वल्स टू क्या दे हमको, x ही दे। यहाँ पर स्टार के बदले क्या है हमारा, ऑपरेशन एडिशन है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे हम, x ही मिलना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास ग्रुप ऑफ इंटीजर में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसमें कुछ भी ऐड करने के बाद वही एलिमेंट मिलता है, तो है हमारे पास ज़ीरो है, उसमें कोई भी इंटीजर ऐड कर दो, या फिर ज़ीरो में कोई इंटीजर ऐड करो, मिलेगा क्या हमको, इंटीजर ही, ठीक है। वन प्लस ज़ीरो या ज़ीरो प्लस वन, माइनस वन प्लस ज़ीरो या ज़ीरो प्लस माइनस वन, ठीक है। तो मिलना क्या है, वन या माइनस वन, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इंटीजर में ऐड करो ज़ीरो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हियर ज़ीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z प्लस, ठीक है। हाँ, एक और एग्जांपल ले लो। तो एग्जांपल ये लेते कि हम ए टू क्रॉस टू का मैट्रिक्स है, ए एंड जे बिलोंग्स टू, हम यहाँ पर जेड पे लेते हैं, आर से भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारा वो मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स एडिशन, ओके। एम ए समझ लेना, मास्टर्स ऑफ आर्ट ने ये मैट्रिक्स एडिशन करके डिनोट किया है, ओके। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकाल सकते हैं हम, दो मैट्रिक्स के एडिशन करने के बाद एक ऐसा मिलना चाहिए हमको कि हमारे पास क्या है, वही मैट्रिक्स है, स्टार ए इक्वल्स टू ए, तो है ना हमारे पास, कोई भी एलिमेंट में हम ए बी सी में एक ऐसा है हमारे पास मैट्रिक्स, टू क्रॉस टू का, क्या वही आ गया ए बी सी डी प्लस ज़ीरो 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 इक्वल्स टू, या फिर ज़ीरो प्लस ए बी सी डी, वो क्या देगा हमको, ए बी सी डी देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। इसके बाद हमारे पास आता है कि इनवर्स एलिमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डिफाइन करेंगे, लेट जी स्टार बी एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, देन क्या, E is called inverse element of this algebraic structure if x star E equals to E star x, this will gives us identity element, ओके। यहाँ पर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को हमने पिछली बार ई से डिनोट किया था ना, ठीक है। यहाँ पर हम लेते हैं x, और यहाँ पे लेते हैं एक्स डैश को हम एज अ इनवर्स यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, एक्स डैश प्रोडक्ट या फिर जो भी बाइनरी ऑपरेशन है स्टार इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसा हमको कहीं पे भी मिलता है तो वो क्या है, इनवर्स एलिमेंट है, ठीक है। निकाल लेते हैं इनवर्स एलिमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल
हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जेड प्लस। ठीक है, तो हमको एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है एक्स स्टार स्टार है, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, एक्स स्टार एक्स डैश, यानी एक्स प्लस एक्स डैश या फिर एक्स डैश प्लस एक्स, दैट विल गिव्स अस आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था जेड प्लस में, पिछली बार देखा हमने, ज़ीरो। सो एक्स प्लस एक्स डैश या फिर एक्स डैश प्लस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो मिल रहा है, दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक ठीक है, एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स डैश। इन दोनों से तो ये पता चल रहा है कि हमको ये मिलेगा। सीधी सी बात है कि हम वन प्लस क्या करेंगे तो हमको ज़ीरो मिलेगा, वन प्लस हमको माइनस वन ही करना पड़ेगा। तो एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया इसका माइनस वन। ठीक है, माइनस वन का एडिटिव इनवर्स, माइनस टू का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर हमको क्या ऐड करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है, सो टू ऐड करने पर मिलेगा। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ टू in this algebraic structure z plus is 2। ओके, उसी तरीके से जितने भी है उसका हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। सो हियर एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज माइनस एक्स। इन किसकी बात है, ये सिर्फ z प्लस की बात है। ठीक है, अब ठीक है, अब आप चेक कर लेना इसका ए इक्वल्स टू, मैट्रिक्स का दे रहा हूँ मैं, ए आई जे टू क्रॉस टू, सच दैट टू क्रॉस टू के बदले मैं कुछ इसको ऐसा लिखता हूँ, ए बी सी डी सच दैट ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बी सी डी, जो भी एलिमेंट है हमारे पास आ रहा है जेड, here binary operation is matrix multiplication। आपको इसके इनवर्स कैसे होंगे अलग अलग मैट्रिक्स के, वो फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो ये आपने करना है, ये कुछ प्रॉपर्टी है। अब इन सब प्रॉपर्टी को कलेक्टिवली एक स्ट्रक्चर के साथ ऐड करके हमारा ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ग्रुप कैसा बनता है आपका। ओके, थैंक यू वेरी मच।